ठाणे शहर में सुबह का 8-9 बजे का समय था। वहाँ से लोग अपने रोज़मर्रा के काम के लिए जा रहे थे। वहाँ के शांति नगर इलाके में एक पहाड़ी के पास लोगों को एक लावारिस बोरी पड़ी हुई दिखती है और उसकी खबर पास के ही थाने को दे दी जाती है। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद जब पुलिस के द्वारा उस बोरी को खोला जाता है तो पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय कुमार वार्ता 365 में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, जानते हैं उस बोरी के अंदर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो साथियों, आखिर जानते हैं ये पूरी कहानी क्या थी। उस बोरी के अंदर एक आदमी के कटे हुए पैर थे। मामला बहुत संगीन था। इस केस की जांच पुलिस इंस्पेक्टर जनार्दन को सौंप दी जाती है। इसके बाद पुलिस इस मामले की तलाशी के लिए पूरे इलाके में छानबीन करती है और कुछ घंटों के बाद उसी इलाके में अलग अलग जगहों पर पुलिस को इसी तरह की कई बोरियां मिलती हैं। हर एक बोरी में लाश का एक टुकड़ा था। पुलिस के अफसर हैरान थे कि आखिर ये किसकी लाश है और इसका इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया गया है। इलाके में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले लाश के सारे टुकड़ों को जोड़ा जाता है। इसके बाद आसपास के थानों को हाल फिलहाल में हुई गुमशुदगी की सभी रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो ये पता चलता है कि 3 दिन पहले 1 अक्टूबर को राजाराम यादव नाम के शख्स ने शाहपुर पुलिस थाने में अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजाराम को बुलाया जाता है और लाश की शनाख्त शिवाजी यादव नाम से हो जाती है। पुलिस को लाश के जो टुकड़े मिले थे उसके दाहिने हाथ पर धागा बंधा था और इसी धागे को देख कर के राजाराम ने बताया कि ये लाश उनके 23 वर्षीय बेटे शिवाजी यादव की है। अब पुलिस शिवाजी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश में लगती है। तो पूछताछ से पता चलता है कि किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मन नहीं मिलने पर पुलिस उसके दोस्तों से बात करती है और एक नाम सामने आता है। वो नाम है विजय पवार। विजय पवार शिवाजी और विजय के बीच काफ़ी गहरा याराना था और वो ज़्यादातर अपना वक्त अपने दोस्त विजय के साथ गुजारता था। हालांकि पूछताछ में विजय से जब की गई तो वहाँ से कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला। इसी बीच पुलिस को अपने मुखबिरों से शिवाजी के बारे में एक बड़ी जानकारी मिलती है। पता चलता है कि शिवाजी के संबंध एक 40 वर्षीय महिला कमलाबाई के साथ थे। कमलाबाई शांति नगर इलाके में रहती थी और उसने 2 शादियाँ की थी। इन दोनों शादियों से उसके 6 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन उसको कम उम्र के नौजवानों के साथ करीबी रिश्ते बनाने में अच्छा लगता था और उसकी इसी आदत की वजह से उसके पति और उसके जो बच्चे थे उसको छोड़ चुके थे। अब पुलिस को यह बात पता चलने के बाद पुलिस शिवाजी के बारे में जानकारी जुटाती है और पुलिस को यहाँ से सुराग मिलने की उम्मीद जगी थी, क्योंकि ये कमलाबाई का घर उस जगह के पास था जहाँ से पुलिस को शिवाजी के कटे हुए शरीर के साथ पहली बोरी मिली थी। पुलिस की एक टीम उसके घर की
तलाशी लेती है। तलाशी के बाद पुलिस की टीम बाहर निकलती है और इंस्पेक्टर जनार्दन घूमते हुए घर के पिछले हिस्से की तरफ पहुंचते हैं और आखिर इंस्पेक्टर जनार्दन बाबर को एक सुराग मिल गया। दरअसल कमलाबाई के घर के दीवार में एक छेद बना हुआ था। लगभग कमर की ऊंचाई पर बने इस छेद से झांकने पर कमलाबाई के पूरे घर का नज़ारा देखा जा सकता था। इंस्पेक्टर जनार्दन बाबर को अंदर से महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं शिवाजी की हत्या के तार इसी घर से जुड़े हो सकते हैं। फिर उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने अपनी टीम के पुलिस वालों को सादा कपड़े पहनाकर इसी गांव में भेजा और कहा कि वो वहां के लोगों के साथ घुल मिलकर कुछ सुराग निकालेंगे। इन पुलिस वालों ने न केवल गांव के लोगों से करीबियाँ बढ़ाई बल्कि बच्चों के साथ भी खेलना शुरू कर दिया। और एक दिन पुलिस की टीम को 8 साल की एक लड़की मिली जो कमलाबाई के घर के आसपास ही रहती थी। पुलिस ने इस बच्ची के साथ दोस्ती की और धीरे धीरे उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिए। एक दिन बच्ची ने बताया कि उसने कमलाबाई के घर के अंदर शिवाजी की हत्या होते हुए देखी थी। उसमें उसी दीवार के छेद से देखा था शिवाजी की लाश को टुकड़ों में काटा जा रहा था। जब पुलिस ने पूरी जानकारी ठोस रूप से ले ली तो उसके बाद कमलाबाई को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ हुई तो कमलाबाई टूट गई और उसने पूरी कहानी बयां कर दी। पूछताछ के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपी के नाम सुनकर शिवाजी के पिताजी भी हैरान हो गए थे, क्योंकि गिरफ्तार किए गए 3 और आरोपियों में से एक नाम उसी विजय पवार का था जिससे उसके बेटे की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। शिवाजी की हत्या की पूरी साजिश का मास्टरमाइंड यही विजय पवार था। इससे यह सिद्ध हो गया था कि कमलाबाई के साथ विजय के नाजायज़ संबंध थे, लेकिन यह शिवाजी से भी बात करती थी। ये सब विजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शिवाजी उससे बात करे। इसके अलावा विजय को ये भी शक था कि शिवाजी और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध है। ऐसे में उसने शिवाजी को रास्ते से हटाने का फैसला लिया और अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए विजय ने कमलाबाई को अपने साथ में लिया। विजय ने कमलाबाई से वादा किया था कि अगर वो उसका शिवाजी को मारने में साथ दे दी तो वह उसका कच्चा मकान है उसको पक्का बनवा देगा। कमलाबाई इस लालच में ये सब करने को तुरंत तैयार हो गई और इसके बाद विजय ने रुपए देकर 2 और लोगों को, फारूक और लालू भैया को इस हत्या के लिए काम में रखा था। प्लानिंग के मुताबिक कमलाबाई ने फ़ोन करके उसको बहाने से बुलाया अपने घर में और उसने कहा कि इस समय मैं अकेली हूँ, तुम चाहो तो अभी आ जाओ। घर में पहले से छिपे हुए शिवाजी जैसे ही घर में दाखिल हुआ और इन तीनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी थी। अब बारी थी कि हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने कहाँ पर लगाया जाए। इसलिए शिवाजी की लाश को टुकड़ों में काटा और बोरी में भरकर अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया। हालांकि उन्हें ये एहसास नहीं था कि उनकी सारी करतूत एक 8 वर्ष की छोटी सी लड़की उस छेद में से देख रही थी। साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं,
बल्कि नई पीढ़ी को गलत कार्यों से जागरूक करना है। साथियों, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।